भक्ति करने में लगे हुए हैं। कोई राम का कर रहा है, कोई कृष्ण का कर रहा है, कोई महादेव का कर रहा है, कोई विष्णु का कर रहा है, कोई सोखा का कर रहा है, कोई कारिक का कर रहा है, कोई बख्तौर का कर रहा है, कोई बसाउन का कर रहा है, कोई विश्वकर्मा जी का कर रहा है। एक तरफ राग और दूसरे तरफ द्वेष, ये दोनों आपके अंदर बैठा हुआ है। साहब कबीर कहते हैं किसी का भजन नहीं, किसी की भक्ति नहीं, किसी का मैं गुलाम नहीं, राम का दिया हुआ मेरे जीवन में कुछ नहीं है, एक पैसा नहीं लागत। कृष्ण का मेरे जीवन में एक पैसा लागत नहीं है। हनुमान जी का मेरे जीवन में एक पैसा लागत नहीं है। महादेव जी का मेरे जीवन में एक पैसा लागत नहीं है। विष्णु जी का मेरे जीवन में एक पैसा लागत नहीं है। ब्रह्मा जी का मेरे जीवन में एक पैसा लागत नहीं है। कारिक सोखा काली दुर्गा का एक पैसा लागत मेरे जीवन में नहीं है। मेरे जीवन में लागत मेरे माँ की है, मेरे जीवन में लागत मेरे माँ की है, और मेरे जीवन में लागत मेरे पिता की है, और मेरे जीवन में लागत मेरे सद्गुरु की है। इसलिए माँ ने मुझे तन दिया है, पिता ने मुझे धन दिया है, और गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है। ये तीन हमारे देवता हैं। ये तीन देवता का जो सेवा पूजा कर लेगा उसका भौतिक जीवन सुखमय और आध्यात्मिक जीवन अविचल शांतिमय हो जाएगा। उसके जीवन में सुख और शांति दोनों पहुंच जाएगा। लेकिन आज मनुष्य, साहब कबीर कहते हैं खसम बिनो तेली के बैल भयो रे, खसम बिनो तेली के बैल भयो। सदगुरु कबीर ने तमाम दुनिया के औरत मर्द को तेली का बैल कहा है। ये सब तेली के बैल है। क्यों? पहले के जमाने में तेली के यहाँ एक कोल्हू चलता था, और कोल्हू में एक बैल चलता था, और बैल के चलने के क्रम में तेल की पेराई हो रही थी। ये बताइए बैल केंद्र में चल रहा था कि परिधि में? बैल परिधि का चक्कर काटा है। धूर भर में 50 कोस का चक्कर काटा है बैल। बैल को सुख मिला है कि दुख? बैल को दुख मिला है। बैल घूम रहा है परिधि में और तेल गिर रहा है केंद्र में। केंद्र में सुख होता है और परिधि में दुख होता है। आज लोग मानव, भगवान बैठा है केंद्र में, भगवान केंद्र में बैठा है। भगवान केंद्र में बैठा है। जब तक वो भगवान की सत्ता इस काया के अंदर है तभी तक ये आंखें दुनिया को देख रही है, कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन परमात्मा की सत्ता काया से निकलेगी, आँख की क्रिया बंद हो जाएगी, कान का क्रिया बंद हो जाएगा, नाक का क्रिया बंद हो जाएगा, मुंह का क्रिया बंद हो जाएगा और त्वचा की क्रिया बंद हो जाएगी। परमात्मा बैठा है केंद्र में। सारा दुनिया तेली के बैल बन के
सतुआ, चिवड़ा, पूरी, ठकुआ, खजूर लेकर और बैद्यनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ, गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, काशी, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, गोकुला, मथुरा, सबका तेली के बैल के जैसे सारे लोग उस परमात्मा को पाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, तेली के बैल के जैसे। वहाँ न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न पैखाना जाने का ठिकाना, न पेशाब करने का ठिकाना, न भोजन बनाने का ठिकाना, न कपड़ा धोने का ठिकाना, न कपड़ा सुखाने का ठिकाना। सुख मिला कि दुख? तीर्थ में सुख मिला है कि दुख? ये तेली के बैल के जैसे पूरे जीवन परिधि की चक्कर काटने में सारे लोग लगे। जिसको मैं कभी नहीं देखा, अमेरिका के राष्ट्रपति को मैं कभी नहीं देखा, इंग्लैंड के राष्ट्रपति को मैं कभी नहीं देखा, चीन के राष्ट्रपति को मैं कभी नहीं देखा, उसका सपना मैं कभी नहीं देख सकता। उसकी कल्पना हो सकती है, उसकी कल्पना हम कर सकते हैं। वैसे आज मानव राम की कल्पना में लगा है, कृष्ण के कल्पना में लगा है, महादेव के कल्पना में लगा है, विष्णु के कल्पना में लगा है, हनुमान के कल्पना में लगा है। इसलिए कि आपका खानदान दर खानदान इनको नहीं देखा आज तक, केवल आज तक कल्पना चल रही है। और जिसको आप आंख से देख लिए हैं उसकी याद होती है, उसकी कल्पना मिट जाती है। जिसका शकल आपने देख लिया उसकी याद आती है। लेकिन आज पूरे दुनिया मुसलमान भाई भी अल्लाह के कल्पना में लगे हैं और मोहम्मद साहब के कल्पना में लगे, देखे नहीं कभी, कल्पना में लगे हैं। सिख लोग भी गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास के कल्पना में लगे हैं। और ईसाई लोग भी ईसा मसीह के कल्पना में लगे हुए हैं, देखा कभी नहीं। ये कल्पना कब तक चलती रहेगी? ये कल्पना से सुख आने वाला नहीं है, कल्पना से शांति आने वाली नहीं है। इसी पूरे दिघरुआ गांव में सारे लोग भगवान का भजन भक्ति कर रहे हैं। कोई शिव चर्चा कर रहा है, कोई हनुमान जी का पूजा कर रहा है, कोई अठजाम कर रहा है, कोई चौपहरा कर रहा है, कोई श्रीमद् भागवत कथा कहवा रहा है, कोई महिला छठ कर रही है, चकचंदा कर रही है, कोई जितिया कर रही है, कोई करवा चौथ कर रही है, कोई कर्मा धर्मा कर रही है, कोई तीज कर रही है। एक भी मुसलमान की पत्नी आज तक जितिया नहीं किया, आज तक सिख की पत्नी जितिया नहीं किया, आज तक ईसाई की पत्नी जितिया नहीं किया। क्या उनके पास बेटा नहीं है? क्या उनका बेटा सब मर गया? क्या उनके पास दुल्हा नहीं है? क्या उनके पास पति नहीं है? उनका पति मर गया। बंधुओं, बिना जितिया किए हुए ओसामा बिन लादेन के पास 56 बेटा था, 56 बेटा था ओसामा बिन लादेन के पास। आप पूरे दिघरुआ भक्ति में लगे हुए हैं, भोला बाबा के जलढरी में लगे हुए हैं। जब पूरा दिघरुआ के लोग भगवान के भक्ति में लगा है तो भगवान ने
सबको मकान एक समान क्यों नहीं दिया? एक पिता है, एक पिता के 7 पुत्र है। पिता चाहता है कि 7 बेटा का हिस्सा मैं बराबर बराबर लगा दूं। अगर 7 बीघा जमीन है तो 7 बेटा को 1-1 बीघा। 7 मकान कोठली है तो 7 बेटा को 1-1 कोठली। 7 भैंस है तो 7 बेटा को 1-1 भैंस। अगर 7 लाख रुपया पूंजी है तो 7 बेटा को 1-1 लाख। और नहीं तो 7 लाख यदि कर्जा है तो 7 बेटा को 1-1 लाख कर्जा वो बाप का फर्ज है, दे देता है। हिंदू ने भी कहा मेरा मालिक ऊपर में बैठा है। हिंदू ने कहा भगवान कन कन में है, और मुसलमान भाई ने कहा खुदा जर्रे जर्रे में है। अगर वो एक भगवान ऊपर में बैठा है, हम सारे उसी के संतान हैं, तो भगवान ने हिस्सा कैसा लगाया? इसी जगह से रविदास को क्या दिया है भगवान ने? पासवान को क्या दिया भगवान ने? बैठा को क्या दिया भगवान ने? चौधरी को क्या दिया भगवान ने? मल्लिक को क्या दिया भगवान ने? उस मेस्तर को क्या दिया भगवान ने? ततमा को क्या दिया भगवान ने? नुनिया को क्या दिया भगवान ने? खतबे को क्या दिया भगवान ने? जरा विचार किया जाए भजने वाले, हम सब भगवान के संतान हैं। इसी गांव में किसी का 3 महल का मकान है, इसी गांव में किसी का 2 महल का मकान है, किसी गांव में किसी का 1 महल का मकान है, इसी गांव में किसी का एस्बेस्टस का मकान है, इसी गांव में किसी का टीन के चदरा का मकान है, इसी गांव में किसी का खपरा का मकान है, इसी गांव में किसी का फूस का मकान है। और इसी दुनिया में रहने वाले नट बखो करोड़ी पश्चिमा डोम जो खाना बदोश की जिंदगी जीने वाले घुमक्कर लोग आज तक सिरकी में और टेंट में रह रहे हैं। भगवान ने उसका कोई व्यवस्था किया? लगता है कि कुछ लोग भगवान के सहोदर बेटा हैं और कुछ लोग भगवान के सतवा बेटा है और कुछ लोग भगवान के पिछलगवा बेटा है। इस पर कोई विचार आज तक नहीं हो सका। बंधुओं, गीत गाने से धन नहीं होगा। गीत गाते गाते बहुत कबीरपंथी मर गए। भजन गाते गाते 10 कट्ठा से 11 कट्ठा नहीं हुआ। कोई बेटा इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन पाया, कोई मकान पक्का का नहीं बन पाया गीत गाते गाते, और ढोलक बजाते बजाते, हारमोनियम बजाते बजाते और भंडारा खाते खाते। किसी का चर्चा करके आप धनवान नहीं बन सकते हैं। मैं तो कहता हूं कबीर का चर्चा करके भी आप धनवान नहीं बन पाएंगे। धन पाने के लिए श्रम की आवश्यकता है, मेहनत की आवश्यकता है, उपलब्धि की आवश्यकता है, आमदनी की आवश्यकता है। जब आपके जीवन में श्रम होगा और श्रम होगा तो उपलब्धि होगी, आमदनी होगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन आज मनुष्य इतना सस्ता समझ लिया है। अरे कल हम देखे, कल सत्संग में जाना था कमतौल महेश्वर गोसाई के यहाँ। ये भोला बाबा के मंदिर पर जल ढारने के लिए इतना भीड़ कि रास्ता काट के हम लोगों को जाना पड़ा कमतौल। उस रास्ते से नहीं जा पाए। सब लोगों को धन मिल गया कि मुक्ति मिल गई, कि बेटा मिल गया कि बेटी मिल गई, कि जमीन मिला कि मकान मिल गया, कि नौकरी मिल गई, कि मुक्ति मिल गया? क्या मिला? अगर भोला बाबा के जल ढारने से हिंदू को सब कुछ मिल गया तो मुसलमान तो ऑटोमेटिक दलितर हो जाएगा।
वो तो जल ढारा नहीं, उसको तो कुछ मिलेगा नहीं, न सिख को मिलेगा और न ईसाई को मिलेगा। लेकिन आज गौर करके देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे धनी है ईसाई, सबसे धनी है ईसाई। वो हमसे धन में आगे है, हमसे जनसंख्या में आगे है। चाहे चीन हो, जापान हो, थाईलैंड हो, लंका हो, बर्मा हो, रूस हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ये सारे ईसाई लोग हैं जो हिंदू वाले एक भी देवता को जानते नहीं है और पहचानते तक नहीं। जाके चीन का देख लीजिए, चीन विकसित देश है, अमेरिका विकसित देश है, रूस विकसित देश है और इंग्लैंड विकसित देश है, सारे ईसाई से भरे हुए। कभी भोला का नाम नहीं लिया है वो, कभी कबीर का नाम नहीं लिया, कभी राम का नाम नहीं लिया, कभी कृष्ण का नाम नहीं लिया। आपसे धन में ज्यादा है, आपसे जनसंख्या में ज्यादा है और आपसे बुद्धि विवेक में ज्यादा है। चूंकि ये मोबाइल ईसाई के ब्रेन से निकला है, कोई हिंदू के ब्रेन से और भोला के पुजारी के ब्रेन से ये मोबाइल नहीं निकला। रेल का इंजन किसके ब्रेन से निकला था? जेम्स वाट के ब्रेन से, जो ईसाई जाति का था। आपसे मुसलमान आगे है। मुसलमान का जरा घर द्वार जाके देख लीजिए कि आपसे अच्छा है कि गलत है। वो कभी जल नहीं चढ़ाया है और कभी उसकी पत्नी छठ नहीं किया, चंदा नहीं किया। अब मैं तो कहता हूँ आप भी कभी ईद नहीं किए, बकरीद नहीं किए, शुभरात नहीं किए, तो अल्लाह आपका क्या बिगाड़ लिया? और वो नहीं किया छठ तक चंदा, तो हिंदू के भगवान उसको क्या बिगाड़ लिया? ये सारी चालबाजी चल रही है। साहब कबीर ने कहा, पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष हो के जो भजे सो ही संत सुजा। केवल पक्ष की बात चल रही है, एक तरफ भजो। अगर हिंदू को छोड़ दिया जाए तो मुसलमान के मस्जिद में ये शुगर फेंक देगा, और मुसलमान को छोड़ दिया जाए तो हिंदू के मंदिर में गाय का रान फेंक देगा। अगर सिख को छोड़ दिया जाए तो ईसाई के गिरजाघर को जला देगा, और ईसाई को छोड़ दिया जाए तो सिख के गुरुद्वारा को बुलडोजर से गिरा देगा। अब बोलो भगवान किधर रहते हैं? मंदिर में रहेंगे कि मस्जिद में, गिरजा में रहेंगे कि गुरुद्वारा में? चूंकि चारों में मेल नहीं है और चारों जल रहा है। हिंदू तलवार पिजा के रखा है मुसलमान को काट देने के लिए, और मुसलमान तलवार पिजा के रखा है हिंदू को काट देने के लिए। सिख तलवार पिजा के रखा है ईसाई को काटने के लिए, और ईसाई, आप लोगों ने सुना संत जरनैल सिंह भिंडरवाले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बम पिस्तौल का जकीरा बना के रखा था। साहब कबीर कहते हैं, अरे दो फूलों की भेंट चढ़ाकर कहता है इंसान कि मुझको मिल जाए भगवान। कर्म न जाना धर्म न जाना, अपने मन की मर्म न जाना। साहब कबीर कहते हैं, आज मानव को कर्म से और धर्म से कोई वास्ता नहीं, कोई माने मतलब नहीं रह गया है। कर्म की क्या परिभाषा है, धर्म की क्या परिभाषा है, कोई माने मतलब नहीं रह गया। केवल मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजा जाओ, और गुरुद्वारा जाओ, और जल ढारो, और गीत गाओ, और चले आओ अपने घर, धर्म हो गया। कर्म न जाना धर्म न जाना, अपने मन की मर्म न जाना। अंतर देव को तज कर मूरख पूज रहा
पासान कि मुझको मिल जाए भगवान। सदगुरु कबीर कहते हैं दुनिया ही घर आंगन जिसका, आश्रित फिर वह होगा किसका।